हेलो प्यारे बच्चों आज हम रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे, जिसके हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम 4 to 9 क्वेश्चंस करेंगे। आप देख भी रहे होंगे, ऊपर लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने मेक 11th क्लास इजी के अंडर में जो हम पढ़ रहे थे सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लास 11th, वो हमने बहुत अच्छे से देखा। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि मेक 12th क्लास इजी के अंडर में हमने अभी रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हमने रिलेशंस की थ्योरी पढ़ी, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े, और अब हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक से। आप चाहें तो मतलब सीक्वेंस भी मैंने मेंटेन रखा है, जिस सिस्टमैटिक वे से चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वही सिस्टमैटिक वे हम फॉलो कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी फोकस कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो अराउंड 1 आवर के आसपास का वो पार्ट है। आप देखें कि 3 क्वेश्चंस करने के लिए मैंने 1 आवर इसलिए लगाया है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए रिलेशन एंड फंक्शन बहुत बोरिंग चैप्टर्स में आता है और बहुत से बच्चे इसको बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ के भी नहीं जाना पसंद करते। इसीलिए मैं इतने अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब भी इसको देखें तो आपको ऐसा लगे कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते चलिए और क्वेश्चंस मेरे साथ करते चलिए, आपको खुद ये चीज़ डिफरेंस फील हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए बहुत फास्ट ही हम कोई चीज़ फिनिश कर लें और उसके बाद भी आप इंटरेस्ट ना उस पर जनरेट कर पाएँ तो फिर बेकार है पढ़ाना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चंस लिखूंगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हम सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन 4th पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए अगेन मैंने वही प्रोसीजर अपनाया है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 4th लिखा, 5th लिखा, 6th लिखा और यहाँ हमने प्रॉपर्टीज लिखी जो हमको निकालनी है, जैसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, और जो इन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वही इक्विवेलेंस होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 4th क्या कह रहा है, शो दैट, दिखाना है हमको, दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स डिफाइंड एज रिलेशन ए बी। ठीक है, ए बी क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी इफ रिफ्लेक्सिव इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। देखिए अब इसको देखेंगे कैसे। सबसे पहले सोल्यूशन 4 डालते हैं हम। देखिए सोल्यूशन 4th। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन 4th में सबसे पहले तो ये किसका सेट है, सेट एक रियल नंबर का है। तो हम देखिए मान लीजिए ए से ये सेट रिप्रेजेंट करें और इसमें लिख दें, देखिए माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से चलते चलें और इधर लिखें हम -2, -1, ठीक है, 0, फिर 1/2 लिख देते हैं या 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये किसका है, ये एक रियल नंबर का सेट है। ठीक है, अब डिफाइन किस में है, रिलेशन क्या है इसका, रिलेशन ये है, देखिए रिलेशन इक्वल्स टू ए बी ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब अगर हम इसके ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन के और सेट बनाए इसका, तो हम क्या पाते हैं, देखिए एनालिसिस करेंगे सबसे अच्छे से। देखिए सबसे पहले ए बी के बराबर हो सकता है और उससे छोटा रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कोई नंबर लूँ यहाँ से, तो इसमें क्या नंबर ले सकते हैं, मान लीजिए एक नंबर तो ये आ जाएगा। देखिए मान लीजिए इसमें 0 लें, ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक पेयर तो ले सकते हैं 0 0 का। ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए हम 1 ले लें। ठीक है, तो अगर इसको 1 लेंगे तो हम इसको क्या लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू है ना, ये लेस देन इक्वल्स टू, तो इसको भी 1 लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, मतलब 1 भी यहाँ पे आ सकता है, तो 1 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे और क्या आ सकता है, मान लीजिए आपने यहाँ 1 लिया, ए की वैल्यू 1 ले ली और ये लेस देन इक्वल्स टू 2 हो गया, तो ये भी आ सकता है 1 2। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए मान लीजिए इधर आपने 1 लिया तो इधर लेस देन इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है, क्योंकि कोई पावर तो है नहीं। ठीक है, तो ये है इसको समझने का तरीका। अब देखिए मैं सबसे पहले इसको रब कर देता हूं, तो ये हो गया 1 3। ठीक है,
अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब यहां पे मान लीजिए मैं 2 1 तो नहीं ले सकता ना कि इसको 2 ले लूं इसको 1 ले लूं, नहीं तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 2 2 हो सकता है हमारा, तो मान लीजिए हमने 2 2 लिया, ठीक है। फिर एक हमारा 2 3 हो सकता है, ए की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 3, ठीक है। फिर 2 4 हो सकता है, फिर 2 5 हो सकता है, फिर अप टू इन्फिनिटी ये भी जा सकती है। अब देखिए 3 से लेते हैं, 3 3 हो सकता है इक्वल्स टू 3 2 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, ठीक है, और 3 6 हो सकता है। अगेन ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इस सेट को समझा कि हम इतना रिलेशन हमने डिफाइन किया, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, आप सबसे पहले मान लीजिए हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए कि ए का आउटपुट ए ही रहना चाहिए और रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो देखिए यहां से आपने क्या देखा, गौर करिए, एक कंडीशन ये देख ली, ये देख ली, ये देख ली और ये देख ली, ठीक है। एज इट इज ये बढ़ता चला जाएगा। तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि ये क्या है, मान लीजिए आप पेयर लिखना चाहें तो देखिए 0 0, ठीक है, 1 1 2 2 एंड सो ऑन, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है ये आपने डिफाइन किया। अब इसके बाद मान लीजिए आपको देखना है सिमेट्रिक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक में आप जानते हैं कि कंडीशन क्या होती है, ए से बी बिलोंग्स टू रिलेशन हो तो इंप्लाई करेगा वो बी से ए भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो मान लीजिए हम कोई सा ले लेते हैं, क्योंकि हमें शो करना है ना इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, और सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, देखिए समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 1 लिया, अरे सॉरी 1 2 लिया, ठीक है, 1 2, मान लीजिए ये ए है ये बी है, ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो आप एक चीज जानते हैं कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो ये कभी ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखिए कंडीशन क्या दे रहा है, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, तो 2 लेस देन 1 से तो नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। इसीलिए देखिए इसमें क्या लिखा है, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें नॉट सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन थर्ड आपने किया। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड में अभी ट्रांजिटिव बचा हुआ है, ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव की क्या कंडीशन होगी, ट्रांजिटिव की कंडीशन आप देखिए क्या है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाई करता है ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए कोई सा ले लेते हैं हम, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो 2 3 मान लीजिए हम ले लें, 2 3 है देखिए इसमें इस रिलेशन में, ठीक है, ये भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो ये इंप्लाई क्या करेगा, ये इंप्लाई ये करेगा कि 1 3 भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए 1 छोटा है 3 बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर पेयर बन जाएगा। अब यहां से क्या होगा, ये ट्रांजिटिव है आप कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने कॉन्सेप्ट सीखा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, हम अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी रहे। देखिए क्या कह रहा है, चेक, हमको इनको चेक करना है इस रिलेशन को, वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन यहाँ पे बी क्यूब लिखा हुआ है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, यहाँ चेक करना है वहाँ शो करना था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम अप्रोच करेंगे। सॉल्यूशन 5, ठीक है, इसका सेट क्या बनेगा, सेट मान लीजिए हमने बनाया -∞ से -2 -1 0 1/2
1 2 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या डिफाइंड है, रिलेशन आपको दे रहा है वो ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। ठीक है, तो आप यहां से कैसे लिखेंगे इसके रिलेशन, जो ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेंगे इसके, वो क्या बनेंगे, तो वो बनेंगे, देखिए सबसे पहले कोई भी वैल्यू आप रख के देखिए, जो भी सेट ए में आ रही है तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे साइड पे चेक करता हूँ, मान लीजिए ए लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है। ठीक है, तो मान लीजिए ए मैंने 1 रखा, तो ये इसको मैं 1 रख सकता हूँ क्योंकि ये 1 इक्वल्स टू 1 भी तो होगा। ठीक है, तो एक पेयर तो आपका ये बन जाएगा। फिर देखिए दूसरा पेयर क्या बन जाएगा, मान लीजिए मैं इसको 1 लूँ और ये लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब हो जाए। ठीक है, मतलब b की वैल्यू 2 हो जाए, तो ये 1 2 भी हो सकता है। उसके बाद देखिए और क्या हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, तो अप टू इन्फिनिटी। अब इसके बाद देखिए क्या हो सकता है, मान लीजिए इसको मैं 2 रखूं और लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब कर दूं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 2 भी हो सकता है, देखिए 2 2 क्योंकि 2 लेस देन 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए फिर 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और क्या हो सकता है, देखिए मान लीजिए 3 रखें, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 क्यूब। ठीक है, तो 3 3 भी हो सकता है। देखिए इसमें 2 1 नहीं होगा, 3 3 नहीं हो, 3 2 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने डिफाइन किया चेक करने के साथ साथ। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू क्या क्या रखेंगे, देखिए सबसे पहले वैल्यू रखने का मतलब यह है कि इसको चेक कैसे करेंगे हम। ठीक है, देखिए मान लीजिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे तो क्या जानते हैं हम, देखिए कि ए टू ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए फॉर ईच, मैंने कहा ना ईच ऑल, ये सब पे ध्यान देना है, ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, आप एक चीज बताइए, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो आपने देखा कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा ऐसे तो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक चीज बताइए, मैं बार बार कहता हूं ना, जो मैं ये रिलेशन इसलिए ऐसे लिखता हूं आपके पास सेट, कि आप सारे नंबर्स पे गौर करें और 1/2 को जरूर एक बार चेक करें। ठीक है, तो अगर इसके लिए आप 1/2 चेक करते हैं, देखिए समझने की कोशिश करिए, 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब। ठीक है, इसको अगर आप चेक करें तो आप क्या पाते हैं, देखिए 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/8, तो ये तो गलत है क्योंकि देखिए ये छोटा टर्म हो जाएगा इससे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ए का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर रहा है, रिलेशन को नहीं बिलोंग करेगा। तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, देखिए कि देखिए मान लीजिए आप ऐसे लिख दीजिए 1 1 2 2 एंड सो ऑन बिलोंग्स टू रिलेशन, बट 1/2 और 1/2 not belongs to relation, so not reflexive। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज मैं कहता हूं, देखिए अगर यहां पे आपके पास रियल नंबर नहीं होता, ठीक है, ये इंटीजर होता, तो इंटीजर होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। अब इसके बाद क्या करना है, हमको सिमेट्रिक देखना है। ठीक है, सिमेट्रिक, देखिए सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक की ये कंडीशन है कि मान लीजिए आपने 1 2 लिया। ठीक है, क्योंकि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए 1 2 आपने लिया और इसको रिलेशन को आपने बिलोंग करवा दिया। ठीक है, तो ये तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या 2 1 हो रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन को नहीं बिलोंग करेगा, तो ये क्या है, ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन,
तो ट्रांजिटिव की कंडीशन जब हमने चेक की तो हमने क्या देखा कि ए से बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, बी से सी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए और ए से सी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हमने ये ले लिया। ठीक है, 1 से 2 अगेन इसी को ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 2 से 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर, और दिस इंप्लाइज कि 1 से 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज गौर करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, क्या देखिए मैं बताता हूँ, ये क्या है, ये एक रियल नंबर का सेट है। ठीक है, और रियल नंबर का सेट मान लीजिए अगर मैं ये ए बी सी को सेपरेटली, ए इक्वल्स टू मान लीजिए 10 है, बी इक्वल्स टू मान लीजिए 3 है, सी इक्वल्स टू मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगी ना। क्या देखिए, मान लीजिए 10 और 3 ये बिलोंग करेंगे रिलेशन को, कैसे देखिए 10 है, 3 3 की पावर 3 हो जाएगा तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 27 10 से बड़ा होगा। अब उसके बाद मान लीजिए ये 3 2 है। ठीक है, ये रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, 3 2 देखिए ए बी बी सी। ठीक है, मान लीजिए 3 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताइए, क्या ये होगा 10 2, क्योंकि AC भी होगा ना और ये रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 की पावर 3 होगा तो 8 होगा, 10 से छोटा हो जाएगा, तो ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, और ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, ये नॉट ट्रांजिटिव केस हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे सोल्यूशन 6 क्वेश्चन का। तो देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर हमको बताना है इस सेट के लिए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक है, गिवन बाय रिलेशन 1 2 2 1। ठीक है, ये दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं इस रिलेशन में, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे। सॉल्यूशन 6 बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जितना लेवल आप अचीव कर चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, उसके बाद आपको रिलेशन बता रहा है ये, देखिए रिलेशन है 1 2 और 2 1, ये ऑर्डर पेयर इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ए इनपुट में ए आउटपुट बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, तो दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो ऐसा कोई पेयर तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो आप सिंपली कह सकते हैं, देखिए कि इस सेट के ईच पेयर के लिए 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद देखिए अब हम सिमेट्री की कंडीशन चेक करते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन, तो सिमेट्रिक की कंडीशन में क्या है, इस चीज को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले कि देखिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, इंप्लाइज बी ए भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो आप बहुत इजीली एक चीज कर सकते हैं, देखिए क्या, देखिए सबसे पहले 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहा है और 2 1 भी बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इस रिलेशन के लिए तो ये करेक्ट है, तो आप लिखेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, और वही देखिए कंडीशन भी बना रहा है, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन हम और चेक कर लेते हैं, देखिए क्या है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की कंडीशन आप जानते हैं क्या होती है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाई करेगा ए और सी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो मान लीजिए इसमें दो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, तो इनको हम देखिए चेक करते हैं। देखिए मान लीजिए 1 2
बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है, 2 1 भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, लेकिन ये इंप्लाई करेंगे क्या, 1 1, देखिए 1 1 बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन उसके पहले प्यारे बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। ठीक है, क्या कह रहा है, फिर से समझिए, शो दैट द रिलेशन आर में दिखाना इन अ सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स, सारी बुक्स का सेट है, इन अ लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी की, ऑफ ए कॉलेज, एक कॉलेज के। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, रिलेशन डिस्क्राइब है, देखिए एक्स वाई ऑर्डर पेयर्स सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई मतलब एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है, देखिए शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। रिलेशन ये कह रहा है, ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे, सोल्यूशन 7 डालेंगे सबसे पहले। ठीक है, आपको एक सेट में बताता हूं, मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें बुक्स हैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, रिलेशन आपको बनाना है। ठीक है, रिलेशन आपको बनाना है, तो रिलेशन कैसे बनेगा, अगेन मैंने आपको बताया था एक तरीका, देखिए कुछ इस तरीके से, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये क्या है, देखिए एक्स वाई जेड। ठीक है, आप आराम से मैपिंग जानते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको यहां पे, देखिए ये देखिए। ठीक है, अब इसको लिखना है बस यहां पे। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, एक्स 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 वाई एक्स जेड। ठीक है, उसके बाद देखिए वाई एक्स वाई 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 जेड, फिर देखिए जेड एक्स, फिर जेड वाई, फिर जेड जेड। ठीक है, ये क्या है, ये टोटल, देखिए ये तो रिलेशन इतने पॉसिबल हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए इसको रब कर देते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बनाना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, रिफ्लेक्सिव चेक किया, तीनों कंडीशन पॉसिबल होनी चाहिए तभी होगा। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए मान लीजिए आपने 3 बुक्स ली हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड, और इनके पेजेस बराबर हैं, तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं, देखिए कि एक्स एक्स यहां पे दिया हुआ भी है, देखिए रिलेशन में एक्स एक्स वाई 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 और जेड जेड। ठीक है, जेड जेड, तो सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा तो इंप्लाई करेगा बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो बहुत इजीली देखिए, मान लीजिए हमने एक्स वाई को लिया और ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे वाई एक्स भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो गया। ये आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कुछ भी। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करते हैं हम, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या होगा, देखिए ए बी बी सी इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो ए बी मान लीजिए हम इसी केस को ले लें, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, वाई एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्या इंप्लाई कर रहा है कि एक्स एक्स भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आप खुद देखिए, देखिए एक्स वाई और वाई एक्स
ठीक है, ये XX को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव। तो आप क्या लिख सकते हैं इसमें, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए, ये सेट ए दिया हुआ है, गिवन बाय, कुछ इस तरीके से रिलेशन आर को हमको डिफाइन करना है। क्या है, रिलेशन इक्वल्स टू ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी जो है वो इवन होना चाहिए। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, मतलब ये तीनों कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या दे रखा है, ये प्यारे बच्चों इसको हम बाद में करेंगे, पहले इतना करते हैं। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन 8 लिखेंगे, सोल्यूशन 8। ठीक है, आपको सेट क्या देके रखा है, देखिए ए सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या गिवन है आपको, रिलेशन ये कह रहा है ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन, ये मॉड है इज इवन। ठीक है, होना चाहिए। तो रिलेशन से आप क्या समझे कि जो डिफरेंस आ रहा होगा ऑर्डर पेयर का वो कितना है, वो इवन होना चाहिए, मतलब 2 4 6 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें किसका किसका डिफरेंस 2 4 6 आएगा। एक चीज बताइए, अगर 1 - 1 0 कर दे तब भी हो जाएगा, वो 0 आएगा, 0 भी इवन होता है। ठीक है, मतलब 0 की टेंडेंसी जो देखी गई वो इवन की तरफ देखी गई। ठीक है, तो एक पेयर इसका 1 1 हो जाएगा। दूसरा देखिए एक 1 3 हो सकता है, 1 3 हो जाएगा, इनका भी डिफरेंस 2 आएगा। ठीक है, और एक 3 1 हो सकता है, इनका भी डिफरेंस 2 आएगा। उसके बाद 1 5 हो जाएगा, देखिए 1 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए फिर ये 2 4 हो जाएगा, 2 2 भी होगा उसके पहले। क्यों, आपको मैंने बताया ना कि 0 से मतलब दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 0, 2 - 2 इक्वल्स टू 0, 0 की टेंडेंसी 0 की टेंडेंसी पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है, इवन की तरफ होती है। तो ये देखिए क्या होगा, उसके बाद 2 4 हो जाएगा, फिर 4 2 हो जाएगा। ठीक है, ये भी इवन होगा। और देखिए 5 के साथ तो 3 आएगा, ये नहीं करेगा, 3 5 हो सकता है देखिए, लेकिन उसके पहले 3 3 हो जाएगा, और 3 5 हो जाएगा, और 5 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये रिलेशन आपके पास निकल के आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव देखिए इसमें अभी और भी एलिमेंट्स आएंगे, और भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। सबसे पहले इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए 0 वाली कंडीशन तो हर एक एलिमेंट्स के साथ मैच करेगी ना, मिनिमम कंडीशन, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आप लिख सकते हैं इसमें आप लिख सकते हैं, देखिए 1 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद देखिए सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखिए मान लीजिए हमने लिया 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 3 1 भी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, वो है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दोनों है, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, सिमेट्रिक है। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन, उसके बाद इंप्लाई करेंगे ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हम इसी को ले 1 3 ही लेते हैं। ठीक है, तो 1 3 हमने लिया, इसको रिलेशन से बिलोंग करवाया। उसके बाद देखिए मान लीजिए हमने ये ले ली, ये कंडीशन। ठीक है, इसके साथ 3 5, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये भी रिलेशन को बिलोंग करेंगे, और इंप्लाई क्या करेंगे, देखिए 1 और 5 भी रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए 1 और 5 भी रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है। अब अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो आप क्या कह सकते हैं, सो
इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। क्वेश्चन में और क्या पूछा है आगे देखिए, शो दैट, दिखाना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए रिलेटेड टू ईच अदर की मिनिमम कंडीशन क्या है कि ये रिलेशन फॉलो करे। तो आप बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं, देखिए कि इनका डिफरेंस इवन होना चाहिए इसके साथ। तो देखिए 1 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ इवन ही डिफरेंस है। फिर 1 का 5 के साथ, 5 का 1 के साथ भी डिफरेंस इवन ही है। 3 का 5 के साथ, 5 का 3 के साथ भी डिफरेंस इवन ही है। ठीक है, तो आप इसको बहुत इजीली क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां समझ लीजिए, आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4। देखिए 2 4 का भी डिफरेंस इवन है। ठीक है, और 4 2 का भी डिफरेंस इवन है। आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। अच्छा देखिए, मतलब ये क्या बता रहा है कि ये सेट के एलिमेंट और ये सेट के एलिमेंट इंडिविजुअली तो डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने देख लिया इवन है, लेकिन इसके एलिमेंट इसके साथ डिफरेंस नहीं निकाल रहे हैं इवन। कैसे, देखिए 2 का डिफरेंस अगर 1 से करें या 1 का 2 से करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 2 का 3 से करें या 3 का 2 से करें तो 1 आएगा। फिर 2 का 5 से करें या 5 का 2 से करें तो ये क्या होगा, 3 आएगा। सेम एज इट इज 4 के साथ भी हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं इसको कि 1 3 5। ठीक है, मान लीजिए ये है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होने के लिए क्या होगा, देखिए 1 3 एक बन जाएगा, 3 1 एक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए 1 5 एक बन जाएगा, ये 5 है, और एक 5 1 पेयर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्या बन जाएगा, देखिए 3 5 और 5 3 5 3। तो ये हुआ। अब इसके बाद देखिए सेकंड वाली क्या कंडीशन है, सेकंड वाली कंडीशन 2 4 की है। तो 2 4 के साथ, ये ब्रैकेट है प्यारे बच्चों, 2 4 के साथ। ठीक है, तो ये देखिए ये भी बना देगा सेम, 2 4 ऑर्डर पेयर और 4 2 ऑर्डर पेयर, मतलब रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये ऑड बना रहा है। आप खुद देखिए, अगर हम किसी के साथ भी बनाएंगे 1 3 5 के साथ, अगर हम 2 4 का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास जो भी निकल के आएगा वो क्या होगा, नॉट फॉलो द रिलेशन। ठीक है, ये कंडीशन के बाद ये जो लास्ट हमने यहां पढ़ा है वो हमने यहां देख लिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से रीड करेंगे क्योंकि इसके 2 पार्ट हैं, 3 पार्ट हो जाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए क्या है। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए सच दैट एक्स इज बिटवीन 0 and 12 गिवन बाय रिलेशन आर दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कह रहा है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। देखिए प्यारे बच्चों ये क्या कह रहा है, सबसे पहले फर्स्ट केस देखेंगे हम इसके। तो सॉल्यूशन 9 फर्स्ट। ठीक है, तो सेट क्या आपको दे रहा है जिसपे आपको रिलेशन बनाना है, सेट वो ये कह रहा है कि एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 0 और 12 इंक्लूडेड है क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में आएगा। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या डिफाइन हो जाएगा, रिलेशन इसमें डिफाइन हो रहा है, देखिए ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो देखिए रिलेशन हम इसका बनाएंगे कैसे। आप प्यारे बच्चों एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं क्या, कि 4 into 1 अगर करें तो 4, क्योंकि मल्टीपल देखिए मॉड से जो निकलेगा वो मल्टीपल होगा किसका, 4 का। ठीक है, 4 into 2 8 और 4 into 3 12। ठीक है, क्या आप ये भी जानते हैं कि 4 into 0 अगर करें तो 0 आता है, मतलब 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ये कह सकते हैं हम। ये तो आप देखते हुए पहले से आ रहे हैं। ठीक है,
तो आप जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, देखिए एक तो 0 से 0, मतलब ये क्या है, 0 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ, यहाँ से रिजल्ट 0 आएगा ना, 0 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये 0 क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। फिर देखिए एक आ जाएगा 0 4, यहाँ से डिफरेंस क्या आएगा, 4 4 1 जा 4 होता है, और ऑर्डर पेयर 4 0। एक देखिए बनेगा यहाँ पे 0 8, ठीक है, और एक बनेगा 8 0, ठीक है। आप देखिए इसके बाद और क्या हो सकता है, और देखिए हो जाएगा, मान लीजिए हम रख दें 1 1 1 1, क्या होगा 1 1 हो जाएगा आपका, क्या सोच के देखिए, 1 माइनस 1 0, और 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। एक और क्या हो सकता है, देखिए अगर इसी में बनाए हम 1 5 भी एक हो सकता है, 1 5, ठीक है, एक 5 1 भी हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। इसके बाद देखिए मान लीजिए एक 2 2 हो गया, 2 से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा देखिए आपके पास 2 और 6 डिफरेंस 4, उसके बाद देखिए 6 और 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये देखिए ये रिलेशन बनेगा आपका, इसमें एलिमेंट्स अभी बहुत आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंस बनाएंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव देखते हैं हम सबसे पहले, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव आप जानते हैं कि ये कंडीशन होती, जो इनपुट वही आउटपुट और बिलोंग करे रिलेशन को। तो देखिए 0 1 1 2 2, तो ये क्या करेगा 0 1 0 0, ठीक है, फिर हो जाएगा 1 1, फिर हो जाएगा 2 2, ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स के साथ बनाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद की कंडीशन देखिए क्या है, सिमेट्रिक की कंडीशन चेक करते हैं हम, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाई बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो मान लीजिए हम कोई भी ले लें इसमें, तो बहुत इजीली देखिए 0 4 ले लें, मान लीजिए हम 0 4 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो 4 0 भी बिलोंग्स टू रिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी हो रहा है। अब देखिए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव की कंडीशन, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, तो ए सी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेते हैं कैसे, देखिए मान लीजिए हमने किया सेम कंडीशन, 0 से 4 बिलोंग्स टू रिलेशन है, ठीक है, उसके बाद 4 से 0 बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो इंप्लाई करेगा क्या 0 0 0 0, और ये भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, तो ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रिलेशन आपने बता दिया कि इक्विवेलेंस है, ठीक है, आप लिख सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इस केस के लिए तो आपने इसको डिफाइन कर दिया। अब देखिए अब सेकंड देखते हैं, सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन 9 का हम सेकंड पार्ट देखेंगे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये मैं अभी बताऊंगा कि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कंडीशन, सेकंड सेट ए के लिए ही डिफाइन हो रहा है, ठीक है। सेट ए के लिए हमने डिफाइन कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। रिलेशन में क्या आ रहा है, देखिए रिलेशन में वो कह रहा है ए बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी, ठीक है, ये कंडीशन बन रही है। तो देखिए यहां से निकल के क्या आएगा, ए बी बराबर होना चाहिए, बराबर होने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, देखिए मान लीजिए इसमें से कुछ एलिमेंट्स हम ले लें, ठीक है, और उनके पेयर बना लें। पेयर कैसे, देखिए मान लीजिए 0 1 2 ले लें और इसके पेयर बना लें, मान लीजिए इसके साथ, देखिए 0 1 2, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी हम मैपिंग करेंगे तो 0 की 0 के साथ हो जाएगी, 0 की 1 की, 0 की 2 के साथ, ठीक है। फिर अगेन देखिए 1 की 0 के साथ, 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ,
फिर 2 की 0 के साथ, 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, ठीक है। ये टोटल पेयर बनते हैं। तो अगर हम रिलेशन बनाएं इक्वल के लिए तो हम रिलेशन क्या बनाएंगे, देखिए 0 0, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर देखिए 1 0, ठीक है, फिर 1 1, फिर हमारे पास एक बनेगा रिलेशन क्या, देखिए 1 2, ठीक है। उसके बाद एक रिलेशन बनेगा हमारे पास 2 0, फिर 2 1, फिर 2 2, और ये आपका रिलेशन निकल के आया। मान लीजिए हम छोटा सेट ले रहे हैं सिर्फ 3 एलिमेंट का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, 3 भी इसलिए लिए क्योंकि हमें लास्ट में जब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं तो वहां पे हमें 3 वैल्यूज की जरूरत होती है, इसलिए नहीं हम 2 वाले से भी चेक कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए अब हम ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस होने के लिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंस होने के लिए क्या बताता है वो देखिए कि ए से ए जाना चाहिए और रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। तो आप देखते हैं, देखिए 0 0, फिर 1 1, फिर 2 2, ठीक है। ये 2 2 है ना, 2 2 वाला केस, देखिए ये, ठीक है, 2 2 एंड सो ऑन फॉर ईच एलिमेंट, ठीक है। ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। आप देखिए इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन, तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या बन रही है, देखिए आप जानते हैं कि अगर हम ऐसे लें 0 1 मान लीजिए हमने लिया, ये रिलेशन को बिलोंग करे तो हमारे पास 1 0 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। अब इसके बाद देखिए हम क्या चेक करेंगे, क्योंकि हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो हम सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव की कंडीशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या निकल के आ रही है, इसमें हम कोई भी 2 ले लें। देखिए कैसे, मान लीजिए इन्हीं को ले लें हम, 0 1 बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर 1 0, क्योंकि ये एलिमेंट सेम रहने चाहिए, बिलोंग टू रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्प्लाइज 0 0 बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया ये, ठीक है। और ट्रांजिटिव होने के साथ साथ क्या हो गया, आप कह सकते हैं सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। अब प्यारे बच्चों यहां तक तो आपने देख लिया, इसके दोनों पार्ट डिस्कस कर लिए। अब आपको क्या सीखना है, ये देखिए फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ठीक है। मान लीजिए ये एक हमने सेट बनाया है फर्स्ट वाले कंडीशन का, ठीक है, इसीलिए मैंने सेपरेटली लिखा था। अब सेकंड वाले में क्या बनेगा, 1 के क्या है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ठीक है। देखिए इसमें क्या निकल के आएगा, इसमें आ गया एक आपके पास 0 1, ठीक है, एक आ गया आपके पास 1 0, एक आ गया 1 1, एक आ गया आपके पास 1 2, ठीक है, एक आ गया आपके पास 2 1। तो ये कंडीशन हो गई। तो ऐसे प्यारे बच्चों सेट्स बनाते हैं। अब ये तो था क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। आप देख रहे हैं कि एक एक केस में आपके साथ क्रिस्टल क्लियर तरीके से लेके इसीलिए चल रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ना हो, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।